की टांगे तोड़ने हैं। और शायरी की क्या, मेरा तो दिल करता है इसकी भी टांगे तोड़ दूं। दुरानी साहब आप इन्हें जो मर्जी कहें, पर सागिर सदीकी पे तो कुछ रहम करें। ये दरअसल उस तरह से शेर नहीं है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। शेर कुछ यूं है कि जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो क्या गलत कहा है मैंने अली साहब? फकीर की कमाई बोटी होती है और फकीर का सुल्तान कौंसर होता है। वाह, वो कहां जाके बादशाह के साथ आडा लगाएगा फकीर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप, मेरा ख्याल है, लागर सदीकी हैं। आप शेर को भी लागर कर देते हैं। दुरानी अंकल, आप तो ऐसी बात को बढ़ा रहे हैं। मैंने कभी फकीर को तंग नहीं किया, ये गलत कह रहा है। वो तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है फकीरों पर। हाँ, और मेरा ख्याल है तुम्हें इस बात का दुख भी है। हाय हाय, आप मेरे भाई की जान छोड़े और अपने सुरजन तारे पे ध्यान दे, जो माँ बाप को बताए बगैर अलग से जमीन खरीद रहा है और माँ बाप को बता ही नहीं रहा। बेगम ने मना किया होगा ना कि माँ बाप को नहीं बताना इस बात का। वैसे माफ कीजिएगा, अगर एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी के साथ मिलकर मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग कर रहा है, मंसूबाबंदी कर रहा है, तो आपको इस पर क्या एतराज है? हाय हाय, माँ बाप को तो पता होना चाहिए ना। तो माँ बाप को कौन सा उस प्लाट का टैक्स आ जाना है? क्या जरूरत है जी? फजूल बात करती है, हर बात में लाजमन फड्डा डालती है और इसके जहन में यही होता है कि ये हो ना हो, ये मेरी बहू ने इसे कहा है, हो ना हो ये मेरी बहू ही करवा रही है, हो ना हो ये मेरी बहू की वजह से ही हो रहा है। जी हाँ। मगर प्लाट का तो भाईजान माँ बाप को बताना चाहिए। ओए प्रॉपर्टी डीलर, तुम मत बीच में तीली लगाया करो, उनका मामला है। मैं जहां भी पोस्टिंग पे जाके लगता था, मुझे तुम कहती नहीं थी कि कुछ बना लो, कुछ बना लो, कुछ बना लो। क्या? मियाँ बीवी की आपस की इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें तो खुश होना चाहिए। हाँ जी। अब तुम्हें हर बात की इत्तला देना कोई जरूरी होता है? हाँ। और ऊपर से सारा कुछ उस बेचारी पे डाल देते हैं। अच्छा, वो बेचारी है और मेरा ताल्लुक तो हलाकू खानदान से है ना। हलाकू खान से मुझे याद आया मिस्टर अली, जी। एक दफा मैं चीते का शिकार करने मंगोलों के इलाके में घुस गया। अच्छा। थोड़ी देर में मुझे चीता नजर आ गया। वाह, चीते ने मुझे देखकर दौड़ लगा दी। ओह, दौड़ने से पहले उसके मुंह से निकला होगा, हाय अम्मी जी बहू। कुद्दूस, शिकार के वक्त मैं जुगत पे ध्यान नहीं देता। मिस्टर अली, चीता मेरे आगे आगे, मैं चीते के पीछे पीछे। वो आगे आगे, वो इधर जाए मैं भी उधर जाऊं, वो इधर जाए, आखिर एक जगह मैंने जाके उसको दबोच लिया। हाय हाय हाय। मैंने उसके ऊपर बंदूक तानी, मैं बंदूक का ट्रैगर दबाने ही लगा था तो चीते ने मुझे फौरन कहा, दुरानी माफ कर दे यार, कल मेरे भतीजे दी मंगनी। ओए, वाह 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 वाह, मेरी आंखों के सामने भतीजे आए मेरे। वाह, बंदूक मैं थल्ले कर ली। बहुत अच्छे। अच्छा, चीता मंगोला के इलाके च पंजाबी बोलता है? उसने अपनी जुबान में कहा था, मैं पंजाबी में तर्जमा कर रहा हूं। वाह रे वाह, ये चीते के शिकारी भी हैं और उसके तर्जुमान भी हैं। यानी कि 2 in 1। जी जी, अगर कोई थथा चीता आ जाए तो ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਵਗੈਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? दर्दा अगर पकता भी होगा तो मुरब्बे वाला नहीं, बोटियों वाला पकता होगा। वाह रे वाह, नहीं नहीं, मीठे से परहेज करता है, ऐसे ही नहीं चीता स्लिम स्मार्ट होता। हाँ। सनी, ये टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा? ओह, अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डैडी आप? आप कब आए हैं? अभी कुछ देर ही हुई है। आप ठीक है बेटा? आर यू ओके? यस डैडी। जी जी, ओके ओके। बेटे क्यों नहीं आ रहा पानी? सुबह मोटर नहीं थी चलाई? मैंने ये अब्दुल सलाम को कहा था कि शरफू 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा है, मोटर इसने चलानी थी। वो मेरी आंख लग गई थी, वरना चलाने का तो मुझे याद था। आंख कैसे खुलती मामू, सारी रात तो मोबाइल पे टिकटॉक पे लगे रहते हैं आप। बस बाप बेटा कोई मौका जाने ना देना, बंदा कोई आया गया ही देख लेता है। वो आया गया कौन सा? दुरानी है, उससे कौन सी बात छुपी हुई है अब्दुल सलाम साहब की? ओहो, इसकी बातों को छोड़े, जो बात मैंने करनी थी वो तो बात दरमियान में ही रह गई है। अच्छा हुआ बेगम साहबा भी आ गई, जो हर बात पे पर्दे डालती हैं। अम्मी, कौन सा पर्दा डाला है मैंने और कौन सा पर्दा रह गया है?
एक एक मिनट की जासूसी तो आप खुद करती हैं, अगर आप ना करें तो मामू करते हैं। इल्जाम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। अगर डाकिया लेटर देके ना जाता तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता चलना था कि ये जगह खरीदता फिर रहा है। कौन जगह खरीद रहा है? किसने जगह खरीदी है? कौन सी जगह है? अभी खरीदी नहीं है जी, डाउन पेमेंट जमा करवाई है, 5 साल की किस्तों पे ली है। बहुत अच्छा किया बेटा, इसी तरह सेविंग होती है पैसे की। बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश। शाबाश उसे तब दीजिएगा अगर वो हमें खुद बताता। ये तो डाकिए की वजह से राज खुल गया ना, हम इनके दुश्मन है कि हमें बताते तो हमें दुख होता। ओहो अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले जाती हैं। आपको बताना ही था, हमने सोचा था आपको सरप्राइज देंगे और एक पार्टी करेंगे। बेटा क्या जरूरत है पार्टी देने की? हाँ, उतने का प्लाट नहीं जितने पैसे पार्टी पे लग जाने। तो और क्या। डेफिनेट उसमें अब्दुल सलाम भी होगा। 75,000 की तो इसने बिरयानी खानी और 1.25 लाख का मटन कोरमा और कम से कम 25,000 का तो ये रायता पिएगा। दुरानी, अभी तुमने 12,000 का सलाद और 35,000 की स्वीट डिश नहीं डाली। कद्दूस, ये 35,000 स्वीट डिश का कम नहीं है? देख लो। हाँ हाँ मैंने देखा है। स्वीट डिश तो ये ऐसे खाता है जैसे सूदखोर सूद खाता है। बेटा ये सारे पैसे टोटल करके देखो, तुम्हारे प्लाट से ज्यादा बनते हैं कि नहीं? रहने दो पार्टी, सब पता है मुझे इन ड्रामेबाजियों का। ओके बेटे, सरप्राइज भी अच्छी चीज है, मगर मशवरातन तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। देखो, अगर लोकेशन अच्छी हो तो फायदा डबल हो जाता है। किस्तों में तो बड़ी अच्छी बात है, एक चीज मिल रही है, और अगर लोकेशन भी अच्छी हो तो पैसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर लोकेशन अच्छी ना हो तो सारी रकम ही डूब जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रकम डूब गई? आजो आजो बेटा, आजो बैठो। आप बैठे इरफान भाई, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जी हमारी बेटी क्यों नहीं आई? ऐसी भी क्या मसरूफियत होगी, वो माँ बाप से मिलने से भी गई। आंटी, वो तो आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा। मैंने तो एक मशवरा करना था, मैंने सोचा कि अंकल से बेहतर मशवरा कौन दे सकता है। हाँ बेटा करो मशवरा, मुझसे अच्छा मशवरा कौन दे सकता है? नहीं नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ओहो, इस बेचारे को क्या पता, ये तो सारा दिन घर में बैठकर बेगम से लड़ता रहता है। मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। जी हाँ, आप जैसी चीजें घाट में ही पानी पी रही होती हैं। कद्दूस, मुझे देख के तो मिसाल बनी थी कि बकरी और शेर एक घाट पे ही पानी पिएंगे। वाह, इन दोनों में से आप कौन से जानवर हैं? दुरानी साहब एक मिनट, पहले ये तो देख लें कि वो बात जो पूछना चाहते हैं, क्या वो बात उस घाट से मुतल्लिका है भी या नहीं जहां से आपने पानी पिया है। ओहो अली साहब, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं आप? साइंस पे बात करना चाहते हैं करें, तारीख पे करना चाहते हैं करें, स्पोर्ट्स की बात करनी है तो करें, हत्ता के टेक्नोलॉजी की बात करनी है तो करें। वाह वाह, यानी कि आप टेक्नोलॉजी की भी मालूमात रखते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये जो पत्थर पे छुरी तेज होती है, ये टेक्नोलॉजी में आती है। वाह। और ये मंजन से जो दांत साफ होते हैं, हाँ। ये साइंस है। वाह वाह रे वाह, बहुत अच्छे। और जो कैलेंडर के ऊपर से दिन देखा जाता है वो तारीख है। अंकल, दरअसल हम किस्तों पे प्लाट ले रहे हैं, तो आयजा कह रही थी कि मैं भी अम्मी अबू से बात कर लूंगी, लेकिन आप भी गुजरते हुए मशवरा कर लेना। देखा आपी, ये होते हैं समझदार और फर्मा बरदार बच्चे। तो एक मिनट बेटा, आपने अपने माँ बाप से मशवरा क्यों नहीं किया? उनसे मशवरा करने की क्या जरूरत थी? वो बाकी के बच्चों को बताते। जमीन लेने से पहले